पुर्तगाल का नेशनैलिटी लॉ। रिसेंटली एक पुर्तगाल का नेशनैलिटी लॉ पास हुआ था कि 5 लॉक से आपका नेशनैलिटी का टाइम स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि आपका जो 5 लॉक से टीआर मिलने का जो टाइम पीरियड था, साल डेढ़ 2 साल जो टाइम लगता था, वो अब ज़ाया नहीं होगा, वो काउंट होगा। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आपको मटेरियल मिल जाएगा सोशल मीडिया के ऊपर। इसके ऊपर लॉ भी बन चुका हुआ है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। आप नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। इसका क्या माजरा है, और एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है आपको, वो क्या सर्टिफिकेट, वो क्या चीज़ है, इस वीडियो में इनको ये सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अगर आपको लीगल असिस्टेंस चाहिए पुर्तगाल के अंदर, अगर आप नेशनलिटी अप्लाई करना चाहते हैं, आप जल्दी टीआरसी अप्लाई करना चाहते हैं, आपका कार्ड नहीं आ रहा, कोर्ट के जरिए बाय कोर्ट आप कार्ड अपने निकलवाना चाह रहे हैं, या कोई भी आर्टिकल आप दूसरी कंट्री में बिलोंग रेजिडेंट है और पुर्तगाल मूव करना चाहें, तो हमारी लीगल असिस्टेंस ले सकते हैं। अगर आप पुर्तगाल का टीआरसी कार्ड चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में ऑफिस कॉन्टैक्ट डिटेल मुझे वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि पुर्तगाल के अंदर जो था पहले सिस्टम था नेशनलिटी का, वो ये है कि भाई आपका 5 साल का लीगल स्टे होना चाहिए था, और फिर उसके बाद आप नेशनलिटी अप्लाई करते थे। तो पहले सीन ये था कि जो पुर्तगाल में लीगल टाइम स्टार्ट होता था, वो जब हमारे पहला टीआरसी कार्ड मिलता था, तो तब से हमें लीगलाइज माना जाता था, फिर हमें हमारा टाइम स्टार्ट होता था। पहले बात करें कुछ सालों पहले, तो वहाँ पहले 1 साल का कार्ड मिलता, फिर 2 साल का, फिर 2 साल का, 5 साल का कार्ड होल्ड करने के बाद फिर आप नेशनलिटी अप्लाई करते थे। फिर बीच में चीज़ें चेंज हुई, और कोविड के बाद जो है ना जो टीआरसी ड्यूरिंग कोविड ही ये हो गया था कि आपको 2 साल का कार्ड कर दिया, फिर 3 साल का कर दिया, ताकि लोग बार बार ना आए। रिन्यूअल के लिए रश लग गया था इमिग्रेशन ऑफिस के अंदर। तो उसी को जो है ना जब कार्ड मिला तब हमारा टाइम स्टार्ट होता है नेशनलिटी के लिए। अब नेशनलिटी के लिए भी वही रश लग गया। बहुत सारे लोग पुर्तगाल आए हैं इसी चक्कर में कि 5 साल में पासपोर्ट मिल जाएगा, और अब नेशनलिटी के अंदर भी रश लगा हुआ, काफ़ी ज़्यादा लाइन लगी हुई है। वो भी 2 ढाई साल लग जाते हैं आपको पासपोर्ट मिलते मिलते, जब आप एप्लीकेशन के बाद अप्लाई करने के बाद। तो अभी भाई रिसेंटली जो जैसे कुछ मंथ्स पहले आपका जो लॉ पास हुआ था कि आपका जो टाइम पीरियड है वो 5 लॉक से ही स्टार्ट होगा। काफ़ी ज़्यादा इस पर डिस्कशन बहस चल रही थी लॉयर्स की, और उन्होंने उसके ऊपर पटिशन्स और केस किए हुए थे अथॉरिटी के अगेंस्ट कि भाई इसको लॉ बनाया जाए, ताकि ये जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, कोई बंदे का डेढ़ 2 साल है वो किस खाते में ही नहीं जा रहे। तो उसको फिर मद्देनजर रखते हुए इन्होंने लॉ बना दिया कि भाई आपका जो टाइम पीरियड है, जब से आपका लीगल आपका रेजिडेंस पुर्तगाल में है, तो जब फाइल लॉ का मतलब ये है कि फाइल लॉ को आपने जब करवा दी तो हम लीगल राइट्स मिल जाते हैं ना, यहाँ पे स्टे करने के, काम करने के, प्रॉपर्टी खरीदने के, हम सब कुछ लीगल राइट्स कर सकते हैं, लेकिन ट्रैवलिंग नहीं कर सकते। सिर्फ एक फ़र्क होता है। तो कई लोग यहाँ पे क्या कन्फ्यूज़ होते हैं कि भाई उन्होंने कहा जी व्हेन यू आर लीगलाइज्ड इन द कंट्री, तो कई लोग समझते हैं लीगलाइजेशन से जब हमें टीआरसी कार्ड मिलता है तब से हमारा टाइम स्टार्ट होता है, लेकिन नहीं। आप अगर पुर्तगाल कॉमन सेंस की बात है, पुर्तगाल में आए हैं, आपका निफ बन गया, निस बन गया, आप फ्रीली काम कर रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी में रजिस्टर हो रहे हैं, आप मेडिकल फैसिलिटीज़ ले रहे हैं, आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं आप लोग, जो आपके लोकल सिविल राइट्स हैं वो सब आप ले रहे हैं ऑलमोस्ट सारे। तो उसमें आप यही इट्स मीन्स कि आप लीगलाइज है तो ये कर रहे हैं ना, इलीगल बंदा तो ये काम एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता। तो इसलिए जो टाइम पीरियड है वो आपका 5 लॉक से ही काउंट किया जाएगा। और इसको अब अप्लाई कैसे कर सकते हैं, देखिए इसको अप्लाई करने का जो तरीका है कि जो इसमें दो चीज़ें हैं। कुछ लोग समझते हैं आयमा नहीं हमें नेशनलिटी नहीं, आयमा आपको नेशनलिटी नहीं देगा। नेशनलिटी के लिए इनका जो डिपार्टमेंट है IRN उसको बोलते हैं, आप उसमें नेशनलिटी जो रजिस्ट्रेशन, कंपनी रजिस्ट्रेशन, जो रजिस्ट्री के मामला होते हैं वो सारे वो डिपार्टमेंट देखता है। तो नेशनलिटी रजिस्ट्रेशन के लिए भी, सिटीजनशिप के लिए वो डिपार्टमेंट ही डील करता है। अभी मेरे ख्याल से रिन्यूअल भी IRN कर रहा है। आयमा ने काफ़ी राइट्स उसको दे दी हुई हैं। तो आयरन कैसे आपको वेरीफाई करता है, आपके तो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स तो आपको अपने 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 डॉक्यूमेंट्स तो आपको चाहिए चाहिए सारे, लेकिन आपको आयमा की तरफ से एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जिसपे उस सर्टिफिकेट के ऊपर जो है ना आपका टाइम फ्रेम लिखा होता है कि आपने इस टाइम में पुर्तगाल आए थे, इस टाइम से लेके इस टाइम तक आप लीगल रेजिडेंट रहे हैं पुर्तगाल में। तो अभी जो सिनेरियो हो रहा है कि उस सर्टिफिकेट के ऊपर आपका जो टाइम पीरियड है, अभी काफ़ी लोगों ने वो सर्टिफिकेट अप्लाई किए हैं, उस सर्टिफिकेट के ऊपर आपका जो टाइम पीरियड है जब आपने फाइल लॉक की थी उस दिन से स्टार्ट हो रहा है, और वो 5 साल पूरे काउंट कर रहा है। तो जो दूसरा अथॉरिटी या IRN है उसको वही सर्टिफिकेट चाहिए, उनकी श्योरिटी चाहिए कि वो डिपार्टमेंट जो है आपको ऑथराइज कर रहा है वो सर्टिफिकेट के साथ, और उस पर टाइम भी जो है आपको पूरे 5 साल का लीगल स्टे वो जस्टिफाई कर रहा है, उसके ऊपर प्रूफ दे रहा है आपको कि वही आपको 5 साल का। तो IRN को वो भी वही चाहिए। तो इसमें इस प्रोसेस के तहत काफ़ी लोगों ने भी नेशनलिटीज़ अपनी जो इनका 5 साल पूरे हो रहे थे उन्होंने नेशनलिटीज़ अप्लाई कर दी हैं।
लेकिन लेकिन डिसीजन अभी ये वैसे लॉ इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है अभी। लॉ बन गया है लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन भी होती है ऑफिशियली, लेकिन ऑफिशियली नहीं है। लेकिन लोगों ने आइमा ने सर्टिफिकेशन देना शुरू कर दी है, और वो सर्टिफिकेट मिलते मिलते आपको तकरीबन टाइम लग जाता है 90 डेज, 3 मंथ्स आपको चाहिए, 90 डेज, लेकिन उससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। तो अगर आपके 5 साल पूरे हो गए हैं और आप भी वो सर्टिफिकेट अप्लाई करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में टीम है, और आप वैसे भी आइमा, मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा कि वो आप किस तरह आप वो दूसरा चैनल है मेरा, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाकर कंप्लीट आप किस तरह वो फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरह वो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको अप्लाई करने में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि क्या होता है लोगों को समझ नहीं आती, वो अप्लाई कर देते हैं फिर साल पूरा वेट करते रहते हैं कि हमें जवाब क्यों नहीं आया, क्योंकि आपने फॉर्म ही गलत अप्लाई किया है या गलत फिल किया है, कोई मिस्टेक किया है। तो बेहतर है किसी प्रोफेशनल या किसी लॉयर, मेरा ख्याल है ये मामला तो ऐसा होता है लॉयर के थ्रू ही आपको करने चाहिए, ज़्यादा बेहतर है प्रोफेशनली। तो आप लॉयर के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लॉयर की असिस्टेंस चाहिए तो मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। तो ये थी अपडेट नेशनैलिटी के ऊपर। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि भाई हमें नेशनैलिटी लॉ के बारे में बताइए, में क्या क्राइटेरिया, क्या सीन है। तो भाई बिल्कुल, आप अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके 5 साल पूरे हो गए हैं तो आप अपना सर्टिफिकेट अप्लाई करें। सबसे पहले आपका लैंग्वेज जो सर्टिफिकेट है वो आपने करना है, पोर्चुगीज स्पीकिंग का, वो मस्ट है। और ये सर्टिफिकेट अप्लाई करें, क्योंकि ये सर्टिफिकेट भी टाइम लेता है। 3 महीने 4 महीने भी ले सकता है, हो सकता है 10 दिन में भी आ जाए, लेकिन डिपेंड करता है ऑन आइमा कि आपको कितने दिन में और रिस्पॉन्स करते हैं। और भी आप 90 डेज अपने जेल में रखने हैं। तो ये थी आज की अपडेट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सर्टिफिकेट कैसे आपने हासिल करना है, दूसरे चैनल पे डाल रहा हूँ वीडियो, वहाँ पे जाकर वॉच कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ जी। अल्लाह हाफिज़।